नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। इसका नाम है पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल ये वर्ड हमने पहले भी सुना है, ये चैप्टर भी हमने पहले भी सुना है। 9th क्लास में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर हम आगे इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हम 10th क्लास में इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। पोलिनोमियल वर्ड बना है पोली और नोमियल को मिला। पोली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल मीन्स हो गए टर्म्स। तो आपकी ऐसी इक्वेशन या फिर ऐसा टर्म्स का समूह जिसमें काफी सारे एक से ज्यादा टर्म उसको आप पोलिनोमियल बोलते हो। जैसे कि 2x plus 5 इट इज अ पोलिनोमियल। 2x plus 4y plus 10 इट इज ऑल्सो अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 ये भी एक पॉलिनोमियल है। दीज आर ऑल पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल में हमें पता है कि यहाँ पर एक और एक दो टर्म है, यहाँ पर एक दो तीन टर्म है, एक दो तीन टर्म है, एक दो तीन और चार टर्म। ठीक है, सिंपल बात है। तो यहाँ पे एक या एक से ज्यादा टर्म है, इसलिए ये सभी के सभी क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होने के लिए हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये सब पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उनकी पावर 1 2 3 4 5 6 यही होगी। अगर मेरी पावर नेगेटिव है, वेरिएबल की पावर की बात करूं, वेरिएबल जानते हैं ना, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जिनकी वैल्यू बदलती रहती है हर एक क्वेश्चन में, वो हमारे वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स वाई ये सब एक्स, दीज आर वेरिएबल। तो हम कह रहे हैं कि अगर एक्स की पावर जो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 1 है, यहाँ पर 1 है। जहाँ पे पावर नहीं लिखी वहां पर पावर 1 होती है। अब मैं बोल रहा हूं अगर मेरे वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो वह हमारा पॉलिनोमियल होगा। बट अगर मेरे पॉलिनोमियल में क्या है, x की पावर या तो नेगेटिव में है, या पॉइंट्स में है, या फ्रैक्शन में है, इट मींस वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं 2/x + 5 तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे मैं लिखूंगा 2/x की पावर 1 + 5 और इसको हम लिखेंगे 2 × x की पावर -1 + 5। आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल पावर में हमने पढ़ा है व्हेन जब आप क्या करते हो, इसको ऊपर लेकर जाओगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। इट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर मैं लिखता हूँ 2√x + 5 इसको मैं लिखूंगा 2x की पावर 1/2 + 5 क्योंकि अंडर रूट का मतलब तो 1/2 होता है, पावर 1/2 और x की पावर आ गई 1/2। जबकि मैंने बोला कि x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको 1 मार्कर में पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इज इट अ पॉलिनोमियल और नॉट, या फिर 4 ऑप्शन होंगे कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आई आपको मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारे हो गए पॉलिनोमियल। अब हमें बात करनी है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किस पे बात करनी है बच्चों? डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। पॉलिनोमियल की डिग्री की सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, कि आपके पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फिर बोल देता हूं मैं अगेन, जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल की जो भी पावर्स हैं, उन पावर्स में जो भी हाईएस्ट है वही आपकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि इसमें मेरे x की पावर 3 है, 2 है, 1 है, बट में सबसे हाईएस्ट क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई।
यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई 2। यहाँ पर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये भी क्या हो गया डिग्री कितनी हो गई 1। यहाँ पर भी डिग्री कितनी हो गई 1। इसका मतलब मेरे पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक चीज और समझने की है कि अगर मेरे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है वो आपका पॉलिनोमियल क्यूबिक है, क्योंकि क्यूब मतलब पावर 3, दैट इज व्हाई इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप आगे एक कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो ये क्वाड्रेटिक आपको वहां पर बहुत इस्तेमाल होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वैसे, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। एंड द पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है दैट इज योर लीनियर। वो आपका क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपने डिग्री पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पढ़ा। क्यूबिक से ज्यादा भी होते हैं, टेट्रा भी होता है, ठीक है, बट वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में भी है नहीं। हमें क्यूबिक तक ही है तो हम क्यूबिक तक ही पढ़ के चलेंगे। डिग्री आपको याद हुई? ओके, पता लगा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अच्छा हम एक चीज देख लेते हैं, लीनियर जैसे कि 2x + 5, दिस इज लीनियर। ठीक है, तो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होगी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी जिसको हम ax + b से डिनोट करते हैं। ax + b। यहां पर क्या है एक बात आप ध्यान रखिए, यहां पर a b c d जो भी मैं आपको यहां पे लिखूंगा अभी पॉलिनोमियल, वहां पे a b c d जो होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे कांस्टेंट, मतलब कि नंबर्स। जैसे अगर इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पर a 2 है एंड b 5 है और x की जगह x है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे अपने पास क्वाड्रेटिक ले आते हैं भाई, क्वाड्रेटिक, राइट। क्वाड्रेटिक की लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है 2x² + bx + c। दिस इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पे भी सॉरी ax² bx + c, यहाँ पर भी a b c आर कांस्टेंट, मतलब कि नंबर्स। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ 5x² + 6x + 4। तो यहाँ पे a हो गया 5, b हो गया 6 एंड c हो गया 4 एंड डिग्री इज 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आई? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और समझा देता हूँ, a does not equal to 0। a does not equal to 0 ये लिखा होता है बट हमें इसका मतलब नहीं पता। क्यों भाई a 0 क्यों नहीं? आप समझो जैसे यहाँ पे a 0 हो गया मतलब ये 2 0 हो गया, तो क्या हो गया 0x + 5, इसका मतलब ओनली 5। भाई 0 × x तो 0, खत्म। तो ये चीज तो खत्म ही हो गई, बचा सिर्फ 5। तब आप मुझे बताइए यहाँ पे x है ही नहीं, x की पावर 1 होगी ही नहीं। जब x की पावर 1 होगी ही नहीं तो ये लीनियर कहां से बचेगा? इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी a does not equal to 0, a 0 नहीं हो सकता। अच्छा मैंने b 0 का b और c से मुझे कोई लेना देना नहीं है, दोनों 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट a 0 ना हो। क्यों? a 0 हो गया तो यहाँ पे 5 की जगह 0 होगा, 0 × x², खत्म, 0। ये टर्म गायब ही हो गई आपकी, ये टर्म बचा क्या 6x + 4। तो यहाँ पर आपका सिर्फ इतना मामला बचा। अब आप कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, ये तो लीनियर हो गया। यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि ये वाली टर्म गायब हो गई है, इसीलिए a 0 नहीं। हाँ b 0 हो सकता है, ये 6 0 हो जाएगा, लिख लो कोई बात नहीं, मुझे क्या दिक्कत है। 5x² + 4 ये टर्म हटा दो, डिग्री तो अभी भी 2 ही रही। इसको भी 4 को भी हटा दो, डिग्री तो अभी भी 2 ही रही।
इट मींस ए जीरो नहीं हो सकता, बाकी बी और सी कुछ भी जीरो हो जाए। क्यूबिक पे आ जाते हैं भाई, क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म राइट, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, और यहां पर भी कंडीशन वही, a डज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a 0 होते ही ये टर्म गायब हो जाएगी भाई आपकी, और ये बचेगा, और ये तो यहाँ पे तो डिग्री 2 ही आ रही है, तो ये तो क्वाड्रेटिक रह जाएगा ना भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं a कैन नॉट बी 0। समझ में आई आपको मेरी बात? आपको पॉलिनोमियल पता लगा, कौन पॉलिनोमियल हो सकता है और कौन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता वो भी आपको पता लगा। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है हमको वो भी पता लगा। डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री के बेसिस पे आपके पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वो भी आपको पता लगा। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 एंड क्यूबिक डिग्री 3। व्हाट इज डिग्री? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, दैट इज डिग्री। ओके आगे चलते हैं। उसके बाद हमने लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म, भाई लीनियर पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होगा और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके की। आप चाहो तो एक एग्जांपल भी लीजिए, 5x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। a की जगह 5, b की जगह 6, c की जगह 4 एंड d की जगह 10। अच्छा एक चीज और याद रख लेते हैं एक्स्ट्रा, d मतलब कि 10। अच्छा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है मेरे पास, देयर इज नो वेरिएबल हियर, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट मतलब नंबर, इसीलिए जो हमारी लास्ट वाली टर्म होगी ना जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है उसका कांस्टेंट टर्म बोल दोगे। क्या बोल दोगे? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म, जहाँ पे सिर्फ क्या है मेरा, सिर्फ नंबर है, कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ। समझे आप? तो हमारा पॉलिनोमियल कवर हुआ, पॉलिनोमियल की डिग्री कवर हुई, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक वो कवर हुए। अच्छा जी, और आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो भी कवर हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हमारा कवर हो गया, क्योंकि a 0 होते ही तो हमारा लीनियर नहीं बचेगा, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, और क्यूबिक नहीं बचेगा। इसलिए बाकी चीज 0 हो जाए मुझे उससे डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिग्री पे फर्क नहीं पड़ेगा तो क्यूबिक ही रहेगा। भले आप इन तीनों को हटा दो, आई डू नॉट केयर, मुझे पता फर्क नहीं पड़ता b c और d कौन है, क्योंकि ये तब भी क्यूबिक ही रहेगा, x की पावर 3 ही रहेगा। समझे आप मेरी बात? इतना मामला क्लियर है आपको? चलिए इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक चीज देख लेते हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा बस बताऊंगा। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है इट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन, वो किसी वजह से हो रहा है, इधर गुड और बैड। अच्छा हो रहा है तो भी किसी वजह से, और बुरा भी हो रहा है तो भी किसी वजह से ही हो रहा है, बिकॉज बुरा हो रहा है तो अच्छा होने वाला है। धन्यवाद।